आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गौरव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1998 जब मेरी नौकरी शहर के एक ऑफिस में लगी। नौकरी लगने से मैं काफ़ी खुश था क्योंकि उन दिनों मेरे घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मैं रोज गांव से शहर बस या ऑटो से आना जाना करता था, मगर इसी दौरान मुझे एक समस्या महसूस हुई। दरअसल मेरी ड्यूटी सुबह के 10 बजे से रात के 8 बजे तक की थी। सुबह तो ड्यूटी जाने के लिए मुझे आसानी से ऑटो मिल जाती, लेकिन ड्यूटी से वापस लौटते वक्त मुझे ना तो जल्दी ऑटो मिलता और ना ही बस। करीब 10 दिनों तक ये परेशानी झेलने के बाद मैंने अपने दोस्त सूरज से ये बात कही तो उसने कहा, गौरव तू एक काम कर, एक सेकेंड हैंड बाइक है, तू उसे खरीद ले। और मेरी अच्छी जान पहचान है बाइक वाले से, तो मैं उसे बोल दूंगा, तू धीरे धीरे उसे पैसे दे देना। सूरज की इस बात पर मैं राजी हो गया, जिसके बाद हम दोनों जाकर उस बाइक को खरीद लाए। बाइक सेकेंड हैंड ज़रूर थी, मगर मेरी कमाई की पहली बाइक थी, तो मैं काफ़ी खुश था और साथ ही साथ मेरे घर वाले भी, क्योंकि मेरे घर पर मैं पहला ऐसा था जिसने बाइक खरीदा था। खैर, बाइक खरीदते ही मैं अगले दिन से उसे ड्यूटी पर ले जाने लगा और अब मेरी सारी परेशानी भी मिट गई। सब कुछ ठीक चलने लगा कि तभी एक रात ऑफिस से निकलते वक्त बॉस ने मुझसे एक काम में फंसा दिया। बॉस की इस हरकत से मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। मैं जल्दी जल्दी बॉस के दिए काम को करने लगा। काम करते वक्त जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:15 बजे का। अमूमन मैं रात के 8 बजे तक ऑफिस से निकल जाता हूँ, मगर पता नहीं आज ये काम कब खत्म होगा और कितना टाइम लगेगा। खैर, सारा काम खत्म करके फाइल बॉस को जमा करने के बाद जब मैंने बाइक स्टार्ट किया तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का, जिस पर मैंने मन ही मन में कहा, भला तो इस बात का कि मेरे पास बाइक है, वरना आज मैं बुरा फंसता। इतना बोलकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। पूरे रास्ते पर मैं अकेला ही बाइक लेकर आगे बढ़ रहा था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज मैं पहली बार इतनी रात को घर वापस लौट रहा था, तो मुझे हल्की हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। करीब 15 मिनट बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर आ गया, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि रोशनी का एकमात्र जरिया जो मेरी बाइक की हेडलाइट थी वो भी कम पड़ रही थी। उस रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण मुझे थोड़े बहुत जंगली जानवरों की आवाज़ें ही आ रही थी। इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी और अंधेरे को चीरते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे पीछे से साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने बाइक चलाते हुए ही एक बार तिरछी नज़र से पीछे देखा तो ठीक मेरे पीछे एक आदमी साइकिल लेकर आ रहा था, मगर मैं उस आदमी को देखकर काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि मैं बाइक काफ़ी तेज़ी में भगा रहा था। फिर वो आदमी इतनी तेज साइकिल कैसे चला रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बार बार वो आदमी साइकिल की घंटी बजाकर मुझे साइड देने को बोल रहा था, तो मैंने बाइक को थोड़ा साइड किया, तो मेरे बाइक साइड करते ही वो आदमी साइकिल लेकर हवा से बातें करते हुए मुझसे काफ़ी आगे निकल गया। उस आदमी के मुझसे आगे आते ही मैंने देखा कि वो साइकिल सवार आदमी अकेला नहीं है, बल्कि उसके साइकिल के पीछे एक 12-13 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है।
इस पर मैं और भी हैरान हुआ कि भला वो अकेला नहीं है, डबल लोड है, फिर भी वो साइकिल इतनी तेजी से कैसे भगा रहा है। ये देखकर मैंने भी अपनी बाइक को और तेजी से भगाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी मैं उस आदमी के आगे तो दूर, उसके करीब तलक नहीं पहुंच सका। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। फिर भी मैंने बाइक नहीं रोका। अब वो साइकिल सवार आदमी मुझसे काफी आगे निकल गया था, वो भी इतना आगे कि वो दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने अब उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे फिर से वो साइकिल सवार आदमी दिखा, मगर इस बार उस आदमी के पीछे वो बच्चा नहीं था और उसकी साइकिल की रफ्तार भी काफी कम थी। मगर वो बच्चा गया तो गया कहाँ? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है और ना ही कोई रुकने की जगह। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, अंकल मैं आपके पीछे बैठा हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और बाइक रोककर जब एक बार पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल ठीक मेरे पीछे बाइक पर वही लड़का बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले उस साइकिल पर बैठा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? वो साइकिल तो मेरे सामने कितनी बार आगे चली गई थी और न ही मैंने बाइक रोका था और ना ही वो साइकिल रुकी। तो बच्चा मेरी बाइक पर आया तो आया कैसे? जिस पर मैंने लड़खड़ाती आवाज में उस बच्चे से कहा, तो तुम बाइक पर कैसे आए? इस पर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी औरों से अलग काफी डरावनी थी। मैंने इतनी डरावनी हंसी पहली बार सुनी थी। अभी मैं चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह उस बच्चे को देख ही रहा था कि तभी उस बच्चे का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसकी शक्ल एक कुचले हुए शैतान में बदल गई। तब से तो मैं कांप ही रहा था, मगर इस दृश्य को देखकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा। अब मैं समझ गया था कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और शायद मैं मर भी सकता हूँ। तभी किसी तरह मैं हिम्मत जुटाकर बाइक से उतरा और दौड़कर भागने लगा, मगर मैं इस काम में ज़्यादा देर तक सफल नहीं रह सका क्योंकि मेरे कुछ दूर भागते ही वो साइकिल सवार आदमी साइकिल लेकर मेरे पीछे पीछे आने लगा। तो उसका भी चेहरा अब एक शैतान में बदल गया था। मैं किसी तरह जी जान लगाकर भागता रहा, मगर कुछ आगे जाते ही उस भूत ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक झटके से उठाकर नीचे पटक दिया। मैं काफ़ी जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, मगर उस वीरान रास्ते पर मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी वो भूत मुझे मारने ही वाला था कि तभी किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी। उस हेडलाइट के पड़ते ही वो दोनों भूत एकदम से गायब हो गए। फिर जब वो हेडलाइट मेरे सामने आई तो वो एक ऑटो की हेडलाइट थी। फिर मैं बाइक लेकर घर आ गया। तो इस तरह उस रात में मरते मरते बचा, मगर कौन थे वो दोनों भूत मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।